गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। EDIM के आज के इस लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अपन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है लेक्चर नंबर 43, जिसे हम लोग कहते हैं लीगल इश्यूज़ या IPR। फुल फॉर्म है इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये एज ए एंटरप्रेन्योर आपको अपने बिजनेस से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताएगा ये टॉपिक। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो सभी क्रिएशंस जो कि ह्यूमन के माइंड द्वारा किए जाते हैं। तो जो भी क्रिएशन आप करते हो खुद, वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपका राइट है उसको यूज़ करना। तो उसी राइट को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। देखिए, इंडिया के मुकाबले जैसे इंडिया है, इंडिया ने अपने जितने भी लोग हैं, ऐसे लोग जो कि अपने माइंड से कुछ क्रिएट करते हैं, उनके इस राइट को बचाने के लिए IPR के रिगार्डिंग एक लीगल स्टैच्यूटरी नॉर्म्स बनाए हैं। और इसके अलावा इंडिया ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट भी किया है कि हमारे यहाँ जो भी लोग बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ यूनिक क्रिएशंस बनाते हैं, उनके उस राइट को हमें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो यहाँ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे कहा जाता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि 1 जनवरी 1995 में मान लीजिए ये कहिए कि कम इनटू द फोर्स लागू हुआ था। और इसके अंदर जो लोग भी कुछ क्रिएशन करते हैं उनके उस प्रॉपर्टी राइट को, इंटेलेक्चुअल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ जो है कानून प्रावधान में लाया गया था। तो इसका एक ही मकसद है कि जो पर्सन्स ने कुछ नया यूनिक क्रिएट किया है, उनके इस राइट को बचाया जा सके, इनका इस चीज़ों को कोई मिसयूज़ ना कर पाए, डुप्लीकेसी ना हो पाए, या इन पे कोई तरीके का डिस्टॉर्शन ना हो, इसलिए ये कानून बनाया गया। तो यहाँ जो ट्रिप्स बनाया गया था, ये जो एग्रीमेंट हुआ था ना, उसके अंदर कुछ मिनिमम चीज़ों को रखा गया कि ये आपके IPR के अंदर आते हैं और इनको सभी कंट्रीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो अभी अगर 1995 से अब तक देखा जाए तो मोर देन 100 कंट्रीज़ से ज़्यादा लोगों ने ट्रिप के साथ अपने आप को जोड़ा है। और अपने यहाँ जो लोग हैं जो कि इनोवेशंस करते हैं, न्यू क्रिएशंस करते हैं, नए काम करते हैं, उन सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने ट्रिप्स में अपना योगदान किया और अपने यहाँ पे लीगल स्टैच्यूटरी बॉडी का निर्माण किया ताकि इन लोगों की राइट्स को बचाया जा सके। देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें रखी गई, जैसे कि जो लोग हैं जिन्होंने कुछ क्रिएशन किए हैं, उनके रिगार्डिंग कोई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। इन 100 कंट्रीज़ के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इन्फोर्स किया जाए और उन लोगों के राइट्स को बचाया जाए। अगर कहीं कोई डिस्प्यूट हुआ है तो वहाँ सेटलमेंट हो, और आपके इस IP को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को 7 कैटेगरीज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो आज हम इन कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वो कैटेगरी कौन कौन सी है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, पेटेंट, लेआउट और ट्रेड सीक्रेट्स। सबसे पहला आता है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट बच्चों आपने देखा होगा कई बार, जब आप बुक्स कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, तो उसके नीचे एक C और एक गोला बना होता है नाम के आगे। यानी कि इसका मतलब क्या है कि दिस बुक, दिस मैटर, दिस आर्टिकल, दिस प्रीव्यू इज़ एन कॉपीराइट मटेरियल। तो कॉपीराइट मटेरियल जो होता है ये एक आर्टिस्टिक क्रिएशन पे, जैसे आपने कोई पोएम लिखी हो, आपने कोई उपन्यास लिखा हो, आपने कोई कहानी लिखी हो, आपने कोई नया म्यूज़िक बनाया हो, आपने खुद की कोई पेंटिंग बनाई हो, या आपने कोई सिनेमाटोग्राफिक मूवी या एक्शन मूवी जिसके अंदर कुछ एक्शंस हो रहे हैं वो आपने क्रिएट किए हों, आप उन सभी चीज़ों पर ये क्रिएशन अगर आपने खुद ने किया है, खुद कोई भी इसमें कहीं आपने किसी से कॉपी नहीं किया है, किसी से आइडिया आपने चुराया नहीं है, या आपका ओवरऑल 100% खुद का यूनिक क्रिएशन है, तो आप उस चीज़ पर या उस प्रोडक्ट पर या उस चीज़ जो भी आपने किया है उस पर आप कॉपीराइट ले सकते हो। यूरोपियन लैंग्वेज में कहा जाए कॉपीराइट क्या है? ऑथर्स का राइट।
तो ये एक तरह का एक्सप्रेशन है कॉपीराइट, जिसके अंदर आप कोई लिखित यानी लिटरेसी वर्क, कोई आर्टिशियन वर्क और कोई किसी भी वर्क पे आप अपना ऑथराइजेशन दिखा सकते हो। तो यहाँ जो हम कॉपीराइट की बात कर रहे हैं, जैसे बुक पर, पेंटिंग पर, कोई आपने स्कल्पचर बनाया हो, कोई फ़ोटोग्राफ आपने खींची हो, कोई मोशन पिक्चर आपने बनाया हो, उस सभी चीज़ों पे आप अपना कॉपीराइट रह सकते हो। कॉपीराइट का मतलब ये है कि आपका ही उस पर अधिकार है और आपकी बिना परमिशन के आप कोई भी थर्ड पर्सन उसको यूज़ या सेकंड पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो कॉपीराइट के अंदर 1995 मई के अंदर सैटेलाइट, ब्रॉडकास्टिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर दिया गया है। तो कॉपीराइट किस किस काम में आ रहा है? लिटरेसी से रिलेट करता हुआ, म्यूज़िक से रिलेट करता हुआ, आर्टिस्टिक से रिलेट करता हुआ, कोई मैप आपने बनाया हो, कोई फोटोग्राफिक आपने वर्क किया हो, कोई मोशन पिक्चर आपने बनाई हो, कोई कोरियोग्राफिक आपने डिज़ाइन किया हो, या आपने कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया हो, या आपने कोई एप्लीकेशन बनाई हो, तो आप उन सब चीज़ों पे कॉपीराइट कर सकते हो। फिर आता है आपका, देखिए, दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वह है आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या है? ऐसा कोई मार्क, ऐसा कोई साइन, ऐसा कोई सिंबल जो आपके बिजनेस को दूसरों के बिजनेस से डिस्टिंग्विश या डिफाइन करने में मदद करता है। तो उस चीज़ को आप अपना ट्रेडमार्क यानी बिजनेस का मार्क बना देते हो। तो ये जो आपका बिजनेस का मार्क है ना, ये आपका, आपकी गुड्स को, आपकी सर्विसेज को आपके कॉम्पिटिटर और अदर लोगों से अलग करता है। तो इसमें जो हम ट्रेडमार्क में इंक्लूड कर रहे हैं, जैसा कोई वर्ड आप ले सकते हो, कोई लेटर, कोई डिवाइस, कोई कलर, कोई 3D एनिमेशन, कोई एक्स्ट्रा मार्क, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बिज़नेस को दूसरों से अलग करती हो, वो हम अपना ट्रेडमार्क बना सकते हैं। और ट्रिप के अनुसार ट्रेडमार्क आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है, और यदि कोई थर्ड पर्सन या सेकंड बिजनेस उस ट्रेडमार्क को या उस साइन को यूज़ करता है तो वो लीगल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत आता है और उस पर केसेस होने के प्रावधान रखे गए हैं। तो जो आपका ट्रिप है, ट्रिप ने इस एग्रीमेंट के अंदर ये कहा कि कोई भी बिजनेस अपना ट्रेडमार्क लेता है तो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 ईयर्स तक के लिए वो अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा सकता है, और हर 7वें साल के बाद उसको उस चीज़ को रिन्यू कराना पड़ेगा। तो यहाँ जो लाइसेंस दिया जा रहा है वो लाइसेंस आपको 7 साल तक के लिए वैलिडिटी होती है, जबकि कॉपीराइट आपका लाइफ टाइम माना जाता है। फिर आता है आपका पेटेंट। पेटेंट क्या है? पेटेंट है जहाँ पे सरकार आपको एक तरीके का अधिकार दे रही है कि आपने इस चीज़ का इन्वेंट किया है, आपके पास ही इस चीज़ के एक्सक्लूसिव राइट है इसको डील करने के, आपको उसको यूज़ करने के, बनाने के, बेचने के, यहाँ तक कि इंपोर्ट करने के, कितने भी समय तक के लिए। तो मान लीजिए अगर आपने कोई चीज़ का इन्वेंशन किया है और आपने उसमें देखा इससे कुछ नया सॉल्यूशन हो रहा है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है, तो आप उसको पेटेंट करा सकते हैं। तो पेटेंट के अंदर सरकार आपको एक इनोवेटर मान रही है, आपको एक इन्वेंटर मान रही है, और आपको एक राइट दे रही है कि आप ही इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आप ही इसको मेकिंग कर सकते हैं, आप ही जो है इसकी सीलिंग कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डिसीज़न लेना है इसके रिगार्डिंग वो भी आप ही लोगे। बट क्योंकि पेटेंट है तो इसके अंदर भी क्या है, इट इज़ फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, क्योंकि पेटेंट भी क्या है लोग बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, तो लाइफ टाइम नहीं है, पेटेंट भी आपके लिए में एक समय सीमा तय की गई है। उसके बाद आता है आपका ट्रेड सीक्रेट्स। देखिए, ट्रेड सीक्रेट क्या है कि मान लीजिए आप जो बिज़नेस करते हो उसमें कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, अगर वो लीक हो जाए तो वो आपके बिज़नेस के लिए नेगेटिव जा सकती है। तो ऐसे सीक्रेट्स को भी आपके यहाँ पे ट्रिप ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ही दर्जा दिया है। जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला आप अपने खाने में बना रहे हैं, आपने बिज़नेस के प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं, कोई डिज़ाइन आपका बिल्कुल अलग है, कोई पैटर्न, तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपने किसी दूसरे कॉम्पिटिटर को शेयर नहीं कर सकते जो कि उस बिज़नेस ने अपने यहाँ पे ट्रेड सीक्रेट के तौर पे इसको रजिस्टर करवा रखा है।
तो इस केस में क्या भी होगा, यदि आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं ट्रेड सीक्रेट्स को, तो उस केस में आप पे कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है कि आपने ट्रेड सीक्रेट्स को के रूल को वायलेट किया है, तो इसलिए आप पे केस किया जा सकता है। तो ट्रेड सीक्रेट का जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ट्रेड सीक्रेट में कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि हम पब्लिक को नहीं दे रहे, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आप सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो यदि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंज्यूमर की प्रोफाइल से संबंधित देखें, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज से संबंधित देखें, अपने आपके सप्लायर्स की लिस्ट, आपके क्लाइंट की लिस्ट, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसका डिज़ाइन, उसमें कोई टेक्नोलॉजी, डेटा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसको आप थर्ड पर्सन को या सेकंड पर्सन को लीक नहीं कर सकते हैं। फिर आता है लाइसेंसिंग। देखिए लाइसेंसिंग का ट्रेंड आजकल चल रहा है। लाइसेंस का मतलब क्या है कि आपको एक चीज़ की परमिशन दी गई है कि अब आप इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसा आपने फ्रेंचाइजी सिस्टम सुना होगा, मैकडोनल्ड में आपने सुना है, KFC आपने सुना है, डोमिनोज़ के बारे में सुना है, सबवे के बारे में सुना है, पिज़्ज़ा हट, ये बहुत सारे आजकल बिजनेस एक्सपेंशन के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है फ्रेंचाइजी, क्योंकि ये आपके बिजनेस को ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देती है। तो अंडर दिस फ्रेंचाइजी आप क्या कर रहे थे, आप अपनी चीज़ों की परमिशन किसी दूसरे लोग को दे रहे हैं कि ठीक है इतने टाइम पीरियड के लिए आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हैं, मेरी गुड्स यूज़ कर सकते हैं, मेरी कंपनी का इमेज यूज़ कर सकते हैं, मेरा तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो आपने उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक लाइसेंसी पर्सन को क्या दिया है, परमिशन दे दी है कि आप मेरी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो लाइसेंस के अलावा फ्रेंचाइजी मैंने आपको इसी पॉइंट के अंदर समझा दी है, और ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आते हैं जैसे सबवे, मैकडोनल्ड, 7-Eleven, हैम्पटन इंस एंड स्वीट्स, ग्रेट चिप्स, H&M ब्लॉक्स, डंकिन डोनट्स एंड अदर्स। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें हम फ्रेंचाइजी चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है, और लाइसेंसर जो होता है वो पर्सन को लाइसेंस दे रहा है कि आप इसको यूज़ कर लीजिए, बट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही आप एक एग्रीमेंट करेंगे, और उसके बाद यदि आप उसकी चीज़ों को या अगर एक टाइम पीरियड ख़त्म हो गया और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म हो चुका है, फिर भी आप उसकी नाम और उसकी लाइसेंस को यूज़ कर रहे हैं, तो उस पे अगेंस्ट में आप पे कानूनी कार्रवाई का प्रावधान माना गया है। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।